टीवी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र की बताई जा रही है। मस्जिद में अजान हो रही थी, कुछ नमाजी मस्जिद में पहुंच गए थे। अजान के दरमियान एक शख्स मस्जिद में घुसता है और मस्जिद में घुसने के बाद अजान रुकवाने की कोशिश करता है, अजान पर ऑब्जेक्शन करता है। लेकिन वहाँ पर जो नमाजी मौजूद थे वो किसी तरह से इस शख्स को मस्जिद से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। यह महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले के प्रकाशा नाम के एक गांव का वीडियो है, जहां एक आदमी मस्जिद में घुस जाता है और अजान के बीच में मुअज्जिन साहब से अजान बंद करने की बात करता है। गांव के मुसलमान शिकायत के लिए पुलिस के पास गए, लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने मुसलमानों को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया। इस गांव में बच्चों और महिलाओं सहित लगभग 200 मुस्लिम और बाकी समुदाय के 10,000 लोग हैं, इसलिए मुसलमानों को कदम पीछे खींचना पड़ा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये एक आम सी बात हो गई है कि शैतानों को अब अजान की आवाज़ से दिक्कत होने लगी है, मस्जिदों से दिक्कत होने लगी है, दरगाहों से मकबरों से दिक्कत होने लगी है, मुस्लिम बस्तियों से दिक्कत होने लगी है, मुसलमानों से दिक्कत होने लगी है। हर ठेले पर जहाँ ये लगता है कि ये मुस्लिम शबी वाला शख्स से पहुँच करके ये कहा जाता है कि तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ, तुम बांग्लादेशी हो, तुम रोहिंग्याई हो। और ये अभियान अब बाकायदा पुलिस के ज़रिए भी छेड़ा जा रहा है। दिल्ली में बाकायदा पुलिस को ऑर्डर हुआ है एलजी की तरफ से कि तमाम ऐसी झुग्गी बस्तियाँ जहाँ पर मुसलमान रहते हैं वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाए और बांग्लादेशियों की पहचान की जाए। यह अभियान पिछले 3 दिनों से दिल्ली में चल रहा है। तो एक मुसलमानों को निशाना बनाने का कोई भी बहाना हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए नहीं जो है छोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये जो व्यक्ति अकेला मस्जिद में आने की जो हिम्मत करता है, आता है, अगर इसको पीट दिया गया होता या इसको लिंचिंग कर दी गई होती तो फिर क्या होता? एक बड़ा मसला हो जाता, बवाल हो जाता। हिंदूवादी संगठन मस्जिद को गिराने की बात करते, उस पर बिल्डोज़र चलता। अब सवाल यही है कि आखिर इतनी परेशानी क्या हो गई अचानक? ये जो गोदी मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप पर जिस तरह के मैसेज फैलाए जाते हैं, बांग्लादेश के नाम पर भारतीय मुसलमानों को जिस तरह से अब पिछले दिनों से निशाना बनाया जा रहा है और लगातार मुसलमानों पर हमले करने का आह्वान किया जा रहा है, मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कही जा रही है, शायद इन्हीं सारी चीज़ों का नतीजा है कि अब ये एक आम सी बात हो गई है कि मुस्लिम की जो इबादतगाहें हैं उसमें घुस करके तोड़ फोड़ करना, मुसलमानों को रोकना, नमाज़ पढ़ने से रोकना, अजान देने से रोकना, इस तरह के वाक़यात लगातार होते चले जा रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जब संविधान पर बहस होती है, जब ये बहस होती है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो सत्ता पक्ष के लोग उसका जवाब देने के बजाय कांग्रेस को घेरते हैं, इंदिरा गांधी को याद करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, इमरजेंसी का जिक्र करते हैं। लेकिन जिन इश्यूज़ को पार्लियामेंट में हालिया दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें मुसलमानों के ऊपर मजालिम हो रहे हैं, जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जब इस तरह के मामले संसद के पटल पर रखे जाते हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों के ज़रिए, ख़ासतौर से समाजवादी, और अभी राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में अपना भाषण दिया, तो उसमें जब जवाब देने के लिए खड़े होते हैं या फिर अपनी बात कहने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होते हैं, तो वो उसका जवाब देने के बजाय, इन घटनाओं पर बात करने के बजाय वो जिक्र करते हैं नेहरू का, वो जिक्र करते हैं इंदिरा गांधी का, वो जिक्र करते हैं इमरजेंसी का, और ये सवाल जो है सिर्फ सवाल ही रह जाते हैं। इनका कोई जवाब नहीं मिल पाता, इन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, संविधान क्या कहता है, इन तमाम चीज़ों पर कोई बात नहीं होती और ये मजालिम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।